जम्मू कश्मीर में 2 आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। बांदीपोरा और कुपवाड़ा में अभी तक मिली अपडेट्स के अनुसार एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बल आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है और सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी भी देखी जा रही है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ है, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ देखी जा रही है। कुपवाड़ा के लोलाब जंगल में एक आतंकियों को ढेर भी कर दिया है। बड़ी कामयाबी आतंक के खिलाफ मिली है और कुपवाड़ा के लोलाब वन क्षेत्र में मुठभेड़ लगातार जारी है। साथ ही साथ जानकारी के अनुसार गोलीबारी भी देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकवादी विरोधी अभियान अभी हाल ही में चलाए जा रहे हैं, बांदीपोरा और कुपवाड़ा। बांदीपोरा में भी एक अज्ञात आतंकी को ढेर कर दिया गया है। वहीं कुपवाड़ा में भी अभी तक जितनी मुठभेड़ पर अपडेट्स मिली है उसके अनुसार एक आतंकी ढेर बताया जा रहा है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है और देखिए आपको 4 तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। नवंबर अभी आए कितने ही दिन हुए, आज 6 तारीख है, लेकिन आप मान के चलिए कि 4 तस्वीरें तो आपके लिए हम ले आए हैं। इन 4 तस्वीरों में आतंकवाद का प्रहार है और उसके खिलाफ एक्शन हमारे सुरक्षा बलों का। 1 नवंबर खान्यार में, श्रीनगर के खान्यार में 2 मजदूरों पर फायरिंग हुई और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया गया। और देखिए 2 नवंबर 2024 को बांदीपोरा में सेना के कैंप पर हमला किया गया। आतंकियों ने सेना के कैंप पर फायरिंग की और आतंकी हमले के बाद बांदीपोरा में मुठभेड़ भी हुई। फिर 3 नवंबर लाल चौक, श्रीनगर का लाल चौक सबसे व्यस्ततम इलाका। श्रीनगर के लाल चौक में दुकानदारों और खरीदारों समेत 12 लोगों को जख्मी कर दिया गया। ग्रेनेड से हमला किया गया था। 5 नवंबर 2024 बांदीपोरा जम्मू कश्मीर में मंगलवार को हुई मुठभेड़ में सेना का 1 जवान और सीआरपीएफ का 1 जवान घायल हो गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक अज्ञात आतंकवादी भी मार गिराया गया। खबर पर अधिक जानकारी लेंगे ताजा अपडेट्स के साथ। दिल्ली से मेरे सहयोगी राकेश चौधरी जुड़े हैं। राकेश, कुपवाड़ा बांदीपोरा मुठभेड़ से जुड़ी ताजा अपडेट्स क्या हैं? अंजलि, देखिए अभी दोनों जगह पे मुठभेड़ जारी है, लेकिन आतंकवादी जो मारे गए हैं वो संख्या बढ़ गई है। कुपवाड़ा में 1 आतंकी मारा गया है, वहीं बांदीपोरा में भी 1 आतंकी मारा गया है। सुरक्षा बलों को इस बात की जानकारी मिली थी देर रात कि इन इलाकों में आतंकवादियों को देखा गया है, जिसके बाद घरों को खाली कराया गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और ये जो सर्च ऑपरेशन जारी है, बांदीपोरा में 26 असम राइफल्स के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। वहीं कुपवाड़ा में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और 26 राइफल्स के जवान मिलकर अभियान चला रहे हैं। दोनों जगह पे आतंकवादी जो है जंगलों में अभी छिपे हुए हैं और घरों को खाली कराया जा रहा है, रिहायशी इलाकों को भी खाली कराया जा रहा है और ये व्यापक सर्च अभियान चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में जो है जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ही आतंकी गतिविधि बढ़ी है अंजलि, और इस वजह से अब साफ केंद्र की भी नज़र है और केंद्र सरकार ने वहाँ के जवानों को साफ तौर पर कह दिया है कि आप किसी भी हाल में वहां से किसी भी आतंकी को बचकर निकलने मत दीजिए, हर जगह सर्च ऑपरेशन चलाइए। लेकिन अभी सोचने वाली बात यह है अंजलि कि लोकल मॉड्यूल जब एक्टिव हो गया है टीआरएफ का, तो उसको कैसे रोका जाए, उस पर कैसे लगाम लगाया जाए, क्योंकि हाल के दिनों में बहुत ज्यादा ही आतंकी गतिविधि बढ़ी और इसमें अब तक सुरक्षा बलों को जो कामयाबी मिली है, पिछले 7 दिनों में 6 आतंकी को मार गिराया गया है। और इन आतंकियों के बारे में अगर जानकारी की बात करें तो पता चला है कि ये टीआरएफ संगठन से जुड़ा हुआ है, जो लश्कर तैयबा का एक लोकल मॉड्यूल है। और लोकल मॉड्यूल जब एक्टिव हो जाता है तो सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। अब देखिए कि वहाँ व्यापक अभियान चलाना होगा, घर घर से लोगों की तलाशी की जाएगी और इसके बाद ही ये पता लग पाएगा कि आखिर ये लोग आए तो आए जम्मू कश्मीर में कहाँ से आए हैं, किस तरह से इन आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और कैसे आम इंसान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या वजह है कि इस तरीके के आतंकवादी प्रहार बीते दिनों से बढ़ गए हैं? इस पर भी कड़ी जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। और देखिए हम बात कर रहे हैं कि पिछले दिनों में किस तरीके से हमले ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन आपको ये बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या बदला है अगर पिछले कुछ सालों की बात कर ली जाए। सबसे पहले आतंकी घटनाओं के आंकड़े जान लीजिए। देखिए 2004 से 2014 के बीच की अगर बात करें तो 7,217 आतंकी घटनाएं
देखी गई थी घाटी में। वहीं 2014 से 2024 तक 2272 ये आंकड़ा पहुंचा, यानी कि 70% की कमी देखी गई। उसके बाद पत्थरबाजी जो बहुत ज्यादा देखी जाती थी पिछले सालों में, उसके आंकड़े क्या कहते हैं? 2010 में 2656। वहीं अगर अभी पिछले साल से इस साल तक की बात करें तो 2023 से 2024 तक एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं देखी गई है। पत्थरबाजी से मौत पहले 112 तक का आंकड़ा था, अब नहीं देखी जाती है। हड़ताल कितनी होती है? देखिए, पहले 132 होती थी और अब नहीं देखी जा रही है। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर में बदलाव देखने को मिला है, लेकिन हाल ही में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि जब से नवंबर की शुरुआत हुई है तब से इस तरीके की आतंकी घटनाएं बहुत आम हो गई है। लेकिन बड़ी कामयाबी सेना के हाथ लगी है। ऑपरेशन कैप्सन में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है कुपवाड़ा और बांदीपोरा में।